अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ैया फैसल है। आई एम हेड HRBP एट बैंक इस्लामी। आई वेलकम यू ऑल टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बैंक इस्लामी डायलॉग। आज हमारे साथ हैं असीला खांडवाला, ग्रुप हेड HR एट बैंक इस्लामी, और हम उनसे बातचीत करेंगे कि हम अपनी वर्कफोर्स में वुमेन इंक्लूजन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। क्या ऐसे चैलेंजेस और बैरियर्स हैं दैट वुमेन फेस एंड ओवरकम, और किस तरह से हम उनको ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिसमें वो बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकें और काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम असीला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बैंक इस्लामी में एज ग्रुप हेड HR क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड ऑल्सो इफ़ यू कैन शेयर अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी सो फार। Thank you, Faria. I am the group head of HR at Bank Islami. I'm responsible for end-to-end all aspects of HR from onboarding to offboarding. मैं CEO को रिपोर्ट करती हूँ और मेरा एडिशनल रोल है एज सेक्रेटरी टू द बोर्ड HR कमेटी। मेरा तकरीबन 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस है HR का। मोस्टली बैंकिंग में रहा है, लेकिन मैंने ऑयल और गैस में भी थोड़ा मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। अ, मैंने पहली जॉब जब स्टार्ट की थी वो मेरी HR में थी। उसके बाद से आई नेवर लुक्ड बैक। आई थॉट दैट दिस वाज माय कॉलिंग। आई लाइक सॉल्विंग problems. I like being creative, and all of these things are encompass my job, current job, and my past responsibilities also. That's wonderful. Um, Also, if you could share a little bit about insights that how can we have a more inclusive workplace for women to join? फ़रिया, मेरे ख़्याल से अब जो है ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपने ट्रेडिशनल एक हाउस होल्ड जो एक उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है उससे बहुत आगे निकल गई हैं। लड़कियां पढ़ने लगी हैं। लड़कियां ये जो हैं वो शाना बशाना अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ वर्कफोर्स में आना शुरू हो गई हैं, और उन्होंने ये स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। सो आई थिंक के ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये देखना चाहिए कि जो ख़वातीन का रोल अपना एक घर पे है वो अपनी जगह है, और करियर की स्पेस अपनी जगह है, और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस में वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो पॉलिसीज़ लानी चाहिए विच कैन हेल्प द वुमेन टू बैलेंस बोथ रोल्स। वेरी वेल सेड। असीला, आपने स्टेरियोटाइप की बात की, सो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप ऐसे कुछ मिसकॉन्सेप्शंस या स्टेरियोटाइप्स डिस्कस कर सकती हैं अबाउट वुमेन इन बैंकिंग इंडस्ट्री दैट अफेक्ट देयर करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ? मेरे ख़्याल से जो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि बैंक्स के अंदर बहुत लंबे आवर्स होते हैं, लड़कियां काम नहीं कर सकती, वो अपने घर की ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम नहीं दे सकती। जो जितनी हमारे यहाँ वर्कफोर्स में ख़वातीन हैं, उन सब ने इस मिसकंसेप्शन को गलत प्रूफ किया है। उन्होंने अपनी जॉब्स को भी बखूबी अंजाम दिया है, अपने घर को भी मैनेज किया है, बच्चों को भी किया है, फैमिली को भी टाइम दिया है। It's a very tough thing, and I think kudos to all women who do this. But ये इस पे अगेन लाइक आई वुड से ऑर्गेनाइजेशन पे भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएं विच कैन हेल्प women to balance both roles. We must do it. Perfect. Asila, any advice, any practical advice that you would like to give to young female talents or young generation of women who are thinking or considering to start their journey in banking and finance? My advice to the young girls is that study, work hard, train yourselves, get certifications, and be resilient. There is nothing that can stop the girls to move forward and make careers and break the glass ceiling right along their male counterparts. कोई चीज किसी को होल्ड बैक नहीं करेगी. It's just in their mind. They have to just focus on their career and their way forward and continue. So, आपको ऐसा लगता है कि while women working in different organizations, they face different challenges and barriers, and they find it a bit difficult to move ahead in their career journey. So, ऐसे ऐसे situations में क्या करना चाहिए females को who are very career oriented? I think कि आप
इन सो मेनी थिंग्स हम ग्लास सीलिंग की बात करते हैं जहाँ हम फील करते हैं कि औरतों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जो उनके मेल काउंटरपार्ट्स मिलती है। I am a senior management and I've been in this role for many years. I don't think that I faced that in my career. उसकी वजह ये थी कि I was very focused. I was focused on my career. I was focused on growing. I was focused on continuous education. मुझे चाहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन किसी ट्रेनिंग पे या सर्टिफिकेशन भेजे या नहीं भेजे, अगर इफ आई फेल्ट इट कुड ऐड वैल्यू आई वुड डू इट माई सेल्फ. And that is eventually seen. It's eventually seen in your work. It is eventually seen in how you progress, and nothing can stop you there. Okay, so Asila, in your opinion, how can organization be more diverse, particularly having women inclusion in workforce, and how can a more inclusive and conducive environment be provided to have a diverse workforce in any organization, and how do you think that can benefit to any organization? So, Faria, in my opinion, diversity, women in workforce brings a very different perspective, a thought process, creativity in organizations. And I think that organizations can only prosper and grow with this diverse perspective. Yes. इन माय ओपिनियन बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपनी पॉलिसीज़ को, अपने सारे पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो वर्कफोर्स में, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉइन करें। इसके लिए ज़ाहिर है हमें ये ज़हन में रखना है कि ख़वातीन के 2 रोल्स होते हैं, एक घर का, एक दफ़्तर का। और उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी, उनको ये एम्पावरमेंट चाहिए कि वो दोनों को कर सकें। उसमें कुछ पार्ट उनके घर वाले प्ले करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और एक बहुत बड़ा पार्ट उनकी ऑर्गेनाइजेशन को करना है कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ रखें जिसमें ख़वातीन जो हैं वो बआसानी अपना काम अंजाम दे सकें और ऑफ़िस में भी काम कर लें और घर जाके भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है ना अदा कर सकें। बैंक इस्लामी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की हैं, हम आगे भी करने लगे हैं। हमने शटल सर्विस इंट्रोड्यूस की हुई है, हमने डे केयर अलाउंस किया हुआ है ताकि ख़वातीन जो हैं उनको, अगर उनके बच्चे हैं, उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो उसको कैटर कर सकें। वो अब विद अ पीस ऑफ माइंड वो छोड़ के आ सकें बच्चों को। शटल सर्विस के अंदर ऑब्वियसली डोर टू डोर हम सर्विस देते हैं, उससे इट्स दे डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ विल दे गेट थ्रू ऑफिस और हाउ विल दे गेट बैक होम. Then creating daycares in workspace for small children, that's a huge benefit for women. So things like this, we have to continuously innovate and think how we can help our female counterparts to come with a peace of mind at work and continue with their jobs instead of taking a bad step just for these little things कि बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, आएंगे किस तरह, जाएंगे किस तरह. These are such trivial things and इतनी आसानी से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम सिर्फ थोड़े से एक एम्पथेटिकली इस सिचुएशंस को देखें. I think you have covered it very well. और जो points आपने बताए हैं, if we work on having these things in organizations, so there's no holding back कि females हमें join ना कर सकें. एग्जैक्टली ना सिर्फ ज्वाइनिंग के हद तक, आगे बढ़ने तक. मतलब they can rise above, onwards and upwards, and there's nothing holding back to any gender, to uh, any person who comes in and works. We just need to give them equitable and equal opportunity. Thank you very much for being part of this empowering conversation. Every barrier broken creates a stronger foundation for the future. Let's build a diverse and inclusive workforce. Till then, Khuda Hafiz.